Good morning, students. In this lecture, we are studying supply function and determinant of supply. What is supply function? Supply function is similar as supply. Supply function study the relationship between supply of a good and price of that good and other determinants that affect the supply of a good. So there is a positive relation between supply of a commodity and price of that commodity. If this price of a commodity increase, if price of a commodity is increase, then supply of that commodity is also increase. If price of a commodity is decrease, then supply of commodity that also decrease. So there is a positive relation between supply of a good and price of that good. Now determinants of supply. Determinants means factor. How many factor or which factor affect the supply of a commodity? प्राइस तो इफेक्ट करता ही है सप्लाई को, लेकिन प्राइस के साथ अदर फैक्टर्स भी है जो हमारी सप्लाई कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. वो क्या है? फर्स्ट, प्राइस ऑफ अ गुड मीन जिस कमोडिटी की सप्लाई कर रहे हैं उस कमोडिटी का प्राइस क्या है. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कि कोई उसके रिलेटेड गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो उनका प्राइस भी हमारी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करता है. देन नंबर ऑफ फर्म्स कि हमारे इंडस्ट्री में, हमारे एरिया में उस कमोडिटी की कितनी फर्म्स है जो उसी कमोडिटी को सप्लाई कर रही है. देन गोल ऑफ द फर्म कि फर्म का गोल क्या है. इनको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आगे. नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन टेक्नोलॉजी, expectation of business from that good. Then government policy. GP stand for government policy. These all are function of supply. So here we study the brief explanation of determinant of supply. First is own price of good कि जो हम कमोडिटी सप्लाई कर रहे हैं उनकी गुड्स का प्राइस कैसे इफेक्ट करता है उस कमोडिटी को, उस कमोडिटी की सप्लाई को. फर्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ आवर गुड इज इंक्रीज. जब हमारी खुद की गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सप्लाई इंक्रीज करेंगे. जब हमारी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हम उस गुड का सप्लाई भी कम करेंगे. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ आवर गुड एंड प्राइस ऑफ दैट गुड. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड्स मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है तो टी एंड कॉफी. If the price of substitute good, for example, we are selling tea. If price of substitute good, example coffee, is increasing, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हमारे टी का प्राइस भी इंक्रीज हो, लेकिन कॉफी का प्राइस हाई है तो हम अपनी टी की सप्लाई कम करेंगे. इस केस में तो सप्लाई कम होगी. और अगर कॉफी का प्राइस डिक्रीज है तो इसका मतलब हमारी टी का प्राइस हाई होगा, और टी का प्राइस हाई है तो सप्लाई भी हम ज्यादा करेंगे. सो there is opposite relationship between price of related goods and supply of own good. Next, number of firms in an industry. जितनी ज़्यादा firms होगी इंडस्ट्री में सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी. Next, goal of the firm कि फर्म का गोल कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को. If the goal of a firm is to earn higher profit कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को. प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? जब कमोडिटी हाई प्राइस पर सेल होगी, और अगर हाई प्राइस पर सेल होगी तो उसके लिए सप्लाई कम होगी. मींस जब उसको हायर प्राइस मिलेंगे तभी वो सप्लाई ज्यादा. या फिर और अगर दूसरी तरफ फर्म का गोल मैक्सिमम सेल है, मैक्सिमम सेल कैसे होगी? मैक्सिमम सप्लाई से होगी, तो उस केस में सप्लाई ज्यादा होगी. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो रॉ मटेरियल लगा है या फिर कोई फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स लगे हैं, अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे लो प्राइसेस पर अवेलेबल हो रहे हैं हमें, तो हम सप्लाई भी क्या कर देंगे? लो प्राइसेस में सप्लाई कर देंगे कमोडिटी की. इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अवेलेबल एट हाई प्राइसेस, देन सप्लाई विल ऑल्सो एट हाई प्राइसेस, तो उस केस में सप्लाई क्या होगी? कम होएगी. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. इफ टेक्नोलॉजी इज इन इम्प्रूव कंडीशन विद द प्रोड्यूसर, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कंडीशन में है तो वो गुड्स भी अच्छी देगी. तो गुड्स अच्छी देगी तो उससे क्या होगी? लो कॉस्ट में गुड्स हमारी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ क्या होगी? सप्लाई ज़्यादा होगी. अगर टेक्नोलॉजी ही अच्छी नहीं है तो गुड्स क्या होगी? एफिशिएंट भी नहीं होगी और हो सकता है वो
कॉस्टली बने, तो कॉस्टली बनेगी तो सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेक्टेशन, कि बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, बिजनेस सिर्फ सप्लाई को, डिमांड को राइज करना है या प्रॉफिट अर्न करना है, कि क्या है बिजनेस की एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आता है, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। टैक्सेशन कैसे इफेक्ट करता है, इंक्रीज इन टैक्स, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर दे, टैक्स इंक्रीज होने से गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कस्टमर उसको शायद से हाई प्राइसेस होने के कारण ना परचेज करे, तो वहां क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर सब्सिडी, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि कम फर्म्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए, जब सब्सिडी अवेलेबल हो जाएगी फर्म्स को गवर्नमेंट से, तो उसमें क्या होएगा, कंपनी का खुद का, फर्म का खुद का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो कंपनी उस गुड्स को एट अ लो प्राइस बना सकती है, तो उसमें क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। सो these factors affect the supply of a commodity of a firm. Next topic is law of supply. What is law of supply? Law of supply state that when other things remain constant, that there is positive or direct relationship between price of a good and supply of a that good. Means there is positive or direct relationship price of own commodity and supply of own commodity. Means if the price of a good is increased, supply of that good is also increased. If the price of a good is decreased, supply of that good is decreased. ये सप्लाई की बात हो रही है, तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और वही डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ दैट गुड एंड सप्लाई ऑफ दैट गुड। अब यहाँ पे हम टेबल करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। जब हमारी प्राइस, गुड का प्राइस और सप्लाई, जब हमें 10 रुपीज मिल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 10 रुपीज में हम 5 यूनिट सेल कर रहे थे। फिर क्या हुआ, प्राइस 9 हो गई। जब प्राइस 9 हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट सेल कर रहे हैं। देन प्राइस 7 हो गई, 7 थे तो 3 यूनिट सेल करने लग गया प्रोड्यूस किए फर्म ने। देन प्राइस 5 हो गए तो 5 पे 2 यूनिट सेल किए फर्म ने। तो क्या हुआ, जब हाई प्राइस मिल रहे हैं बिजनेसमैन को, तो कितने हाई कमोडिटी, हाई यूनिट सेल कर रहा है एट अ लो प्राइस, लो यूनिट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड, कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। और सप्लाई का ग्राफ कैसे बनेगा, डायग्राम। हियर एट एक्स एक्सिस आउटपुट और यूनिट, एट वाई एक्सिस प्राइस ऑफ आर गुड। डिमांड का ग्राफ इस तरह से कुछ बनता है, बट सप्लाई का ग्राफ कैसे बनेगा, सप्लाई का ग्राफ अपवर्ड होता है। मीन्स जब प्राइस इतने थे तो इतनी कमोडिटी सेल हो रही थी, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो गई तो सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, अपवर्ड लिफ्ट हो गया हमारा सप्लाई कर। assumption of law of supply, assumption of law of supply is same as assumption of law of demand. There is no change in the price of factor of production. प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गोल ऑफ फर्म और अदर फैक्टर्स, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ, दैट इज assumptions of law of supply. नेक्स्ट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि किन किन केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। कि वैसे हम कहते हैं कि देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ सप्लाई, की प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम सप्लाई भी ज्यादा करेंगे, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो हम सप्लाई कम करेंगे। ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है ना। पर ये केस किन केसेस में अप्लाई नहीं होता हमारे, ये रूल। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट मीन्स अगर कई बार क्या होता है, कैलेमिटी इफेक्ट, क्लाइमेट इफेक्ट्स के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है किसी किसी ईयर्स में। प्रोडक्शन कम होने से कई बार क्या होता है, प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है सब गुड्स का। तो
प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वीट का, तो नेचुरल है लोगों ने तो उतना ही परचेज करना है जितनी उनकी नीड है, चाहे वो प्राइस 20 हो, चाहे प्राइस 25 हो, चाहे प्राइस 30 हो, तो वीट को तो लोग उतना ही परचेज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड। नेक्स्ट, गुड ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सम गुड्स आर ऑफ अ सोशल डिस्टिंक्शन दैट ऑलवेज रिमेन इन लिमिट, सो प्राइस टेंड्स टू राइज, तो उसके प्राइस का सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है? पेरिशेबल गुड्स वो होती है जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिनकी टाइम पीरियड ही 1, 2 और 3 डेज होता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड एटसेट्रा, जो ज्यादा टाइम तक हम नहीं चला सकते, तो फर्म को क्या करना पड़ता है, उसे लो प्राइस पर भी सेल करना पड़ता है, उसकी सप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? खराब हो गया तो फिर तो वो किसी काम का नहीं है, ना फर्म के काम का है ना लोगों के काम का है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अगर लो प्राइस भी अवेलेबल हो रहे हैं उसको, तो लो प्राइस पर भी उसको सेल करना पड़ता है। दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक यू।